इन क्लास माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर है हमारा 22। चैप्टर का नाम है हमारा रीजनल कल्चर यानी क्षेत्रीय संस्कृति। इस चैप्टर में हम जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था कि कौन कौन से संत आए थे, तो उस समय जो हमारा कल्चर था किस तरीके का था और जो लैंग्वेज और लिटरेचर है उसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट किए गए थे या कौन कौन से आपके आपके राइटर हैं वो आए थे और उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, वो हम सभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। कल्चर ऑफ अ पीपल प्लेस manifest the quality of the people who inhabit it. India being a large territory is home to diverse culture which have evolved at varying rates. जो आपका भारत है वो क्या है, एक लार्ज कंट्री है और यहाँ पे लोगों के अलग अलग धर्म और अलग अलग उनकी क्या है आदतें हैं। नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स। Language and literature made good progress during the Mughal rules. Many languages started to take from as we see them today. This could happen because of patronage of Mughal rules, language and literature as well as by the patronage of regional rulers. जो लैंग्वेजेस है और जो हमारे लिटरेचर्स हैं उन्होंने मुग़ल काल में क्या करा, काफ़ी प्रोग्रेस किया। बहुत सारी जो लैंग्वेजेस थी वो हमारी वो स्टार्ट कब हुई, मुग़ल काल में ही स्टार्ट हुई थी और उनको क्या मिला था, काफ़ी संरक्षण प्रदान किया गया था। जो आपका ये है पैट्रोनेज, इसका मतलब होता है संरक्षण। अब नेक्स्ट है हमारा पारसिन। पारसिन यानी पारसी। Parsin was made the court language during the Mughal rules. The Mughal rulers, to the exception of Akbar, were well educated, and all of them patronized language and literature. A large number of book were written in Parsin during this period. जो अकबर का पीरियड था उसने क्या करा, जो आपके साहित्य थे या आपकी लिटरेचर थी, मतलब कि लैंग्वेजेस थी, उनको काफ़ी संरक्षण दिया, उनको काफ़ी बढ़ावा दिया और बहुत सारी जो बुक्स थी वो इस काल में क्या हुई थी, लिखी गई थी। जैसे कि हमारी तुजक बाबरी जो बाबर के द्वारा लिखी गई थी, बाबरनामा एंड अनिय अकबरी बाय अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ताकत अकबरी निज़ामुद्दीन के अहमद के द्वारा लिखी गई थी। द तज़किरातुल यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है आपका किसके द्वारा, जोहर के द्वारा लिखी गई थी। द तारीख अल्फी बाय मैनी स्कॉलर ऑन इस्लामिक हिस्ट्री, यानी जो इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे हमारे जो राइटर्स हैं उनके बारे में हमें सुनने के लिए मिलता है। तो फिर ये आपके तारीख़ फरिश्ता जो मोहम्मद कासिम फरिश्ते के द्वारा लिखी गई थी। पदनामा बाई अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा। अलमिगरा नामा बाय मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखी गई थी। बिसाइड ओरिजिनल वर्क मैनी बुक्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पारसिन। इस समय बहुत सारी बुक्स थी जो ट्रांसलेटेड की गई थी, किसमें, पारसिन में। सच एज महाभारत बाय नकीब खान के द्वारा महाभारत को ट्रांसलेट किया गया था। अबुल फजल ने रामायण जो आपकी महाभारत थी वो किसके, नाकिब खान एंड अबुल फजल के द्वारा ट्रांसलेटेड की गई थी। जो रामायण थी वो बदूनी के द्वारा और जो आपकी लीलावती थी वो फैज़ी के द्वारा और जो राज सरंगिनी थी वो मोहम्मद साहबादी के द्वारा आपकी क्या की गई थी, ट्रांसलेटेड की गई थी। अब आप पढ़ते हैं हम हिंदी के बारे में। हिंदी। बाय द टाइम द मुगल रूल started in India, it have developed as literature language but it received no encouragement from Babar, Humayun and Sher Shah Suri, yet a number of books were written. जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है, मतलब कि इन्होंने कहा है कि जो आपका मुग़ल काल था उसमें लिटरेचर लैंग्वेज को काफ़ी बढ़ावा मिला, लेकिन जो बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी थे इनके टाइम पीरियड पे इनको कम प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने बुक लिखी थी।
During their time, such as Padmavat and Yugavat, Akbar patronized Hindi also, which contribute to its growth. यानी अकबर ने इनके ग्रोथ के लिए काफ़ी काम किया और उस समय पद्मावत और युगावत जो थी वो बुक्स लिखी गई थी. द मोस्ट फेमस स्कॉलर्स ऑफ हिंदी ड्यूरिंग दिस टाइम वर तुलसीदास एंड सूरदास. तुलसीदास वर रिटन अबाउट 25 बुक्स आउट ऑफ विच द रामचरितमानस स्टैंड आउट अकबर. यानी जो तुलसीदास जी थे वो अकबर के टाइम के ही कवि थे और उन्होंने रामचरितमानस का क्या किया था, लिखी थी उन्होंने, और इससे भी अलग उन्होंने 25 बुक्स और लिखी थी. रहीम खाना विद रहीम खाना विद हिज रहीम सही एंड रश खान विद हिज प्रेम वाटिका मेड सिग्निफिकेंट contribution of Hindi. Jahangir and Shahjahan to encourage Hindi. The books written during their rule include The Sundar Shringar by Sundar Kavi Rai, The Kavita Ratnakar by सेनापति अवधि. जो आपकी बुक्स लिखी गई थी, जो कौन सी कविता रत्नाकर किसके द्वारा, सेनापति के द्वारा. अवधि एंड ब्रिज भाषा, जो कौन सी भाषा उस समय डेवलप थी, आपकी अवधि और ब्रज भाषा इस समय क्या हुई थी, आपकी आई थी इसी पीरियड में. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हिंदी वॉज ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड अंडर अदर रूल्स सच एज बिहारी रोड हिज पोयम अंडर द पैट्रोनेज ऑफ राजा जय सिंह. इसी समय जो बिहारी राइटर्स आपके निकल के आए थे, जैसे राजा जय सिंह. केशव दास लाइव इन ओरछा एंड रोड द रसिक प्रिया एंड कवि प्रिया एंड द अलंकार मुंजीरी. ठीक है, इस समय जो आपके कवि थे बिहारी के कौन से थे, राजा जयसिंह थे, केशवदास थे, ओरछा थे, जिन्होंने लिखी थी कौन सी, रसिक प्रिया और कवि प्रिया. फिर आपकी नेक्स्ट लैंग्वेज आती है कौन सी, संस्कृत. Original work in Sanskrit could not be written during the Mughal period, but some important works pertaining to it were done during this period, such as Parsi Sanskrit Dictionary by the name of Parsi Prakash, however, includes efforts fruitful in this dictionary, and Akbar Shahi Shringar Darpan was written by Padma Sundar and Bhanuchandra Charitra by Jain Acharya Siddharth Chandra. 2 books were written during Shahjahan rules. They are Ras Gangadhar and Ganga Lahari by Jagannath Pandit. जो आपकी संस्कृत लैंग्वेज है उसमें उस टाइम ज़्यादा वर्क नहीं मिलता, लेकिन हाँ एक डिक्शनरी पाई गई है जो क्या थी, फारसी लैंग्वेज को संस्कृत में बताती थी. और कुछ बुक्स हैं जो पाई गई हैं, जैसे कि रास गंगाधर और गंगा लहरी, जो लिखी गई थी जगन्नाथ पंडित के द्वारा. अब नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज आती है कौन सी, उर्दू. Urdu developed as a literacy language during the Delhi Sultan period when it was called Zaban-e-Hindvi. It was a mix of Parsi with Hindi. उस समय जो उर्दू की डेवलप हुई थी, कब हुई थी, दिल्ली सुल्तान पीरियड के टाइम पे. तो इसको क्या जबने हिंदवी कहा जाता था और ये मिक्सचर थी पारसी और हिंदी की. पंजाबी एंड अदर रीजनल लैंग्वेज इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द सूफी संत. जो हिंदी पंजाबी और जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा थी वो ज़्यादा पॉपुलर हुई सूफी संतों के द्वारा. द भक्ति संत आल्सो यूज्ड इट एज अ लिंक लैंग्वेज. मैनी पोएट, गज़ल राइटर्स एंड मसनवी राइटर्स flourished in the 17th and 18th century, but the most important of them was Wali. Many other poets borrowed heavily from his ideas and style. In the 18th century, Delhi became a center of Urdu, and some poets like Mirza Ghalib Shah and Nasir made it popular further. In the beginning, it had a lot of Hindi words, but later they were ड्रॉप्ड फॉर पार्सिन वर्ड्स. ये क्या था, जो आपकी 7वीं और 8वीं शताब्दी थी
उसमें इसको ज़्यादा पॉपुलर बनाया गया। और दिल्ली में जो कुछ फेमस पोएट थे, जो कौन थे उर्दू के फेमस पोएट, मिर्ज़ा गालिब और शाह और नासिर, इन्होंने इसको क्या करा, बहुत ज़्यादा फैलाया। और काफ़ी इसमें आपकी गज़ल वगैरह मिलती है जो उर्दू में गाई जाती है। फिर आपकी आती है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। While Parsi, Hindi, Sanskrit and Urdu developed on national level, many other languages flourished during his period in different regions. The important of them are Bengali, Gujarati and Marathi. पारसी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू जो लैंग्वेज थी वो डेवलप हुई। और भी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस थी उस टाइम पे, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे क्षेत्रीय भाषा सबकी अलग अलग होती है, इस टाइम पे क्या हुई, काफ़ी आपकी डेवलप हुई। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, जैसे बंगाली हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई। इस जो टाइम पीरियड था आपका मेडिवल पीरियड, इसमें इन सभी को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज एंड लिटरेचर गॉट एन इम्पैक्ट एट द हैंड ऑफ भक्ति संत सच एज तुकाराम, एकनाथ, वमन पंडित, रामदास, श्रीधर स्वामी etc. Sridhar Swami borrowed his themes फ्रॉम द रामायण एंड द महाभारत फॉर द हिज राइट। इन्होंने मतलब कि रामायण और महाभारत को भी लिखा है दोबारा से। हिज वर्क दैट बिकम फेमस वर द हरि विजया एंड राम विजया एंड पंदवा प्रताप etc. अदर वर्ड्स इन मराठी लैंग्वेज इंक्लूड द, देखिए जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, तो जो हमारी रामायण और महाभारत है उसको भी सभी लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो जो आपकी मराठी लैंग्वेज है उसमें महाभारत को किसने लिखा है, मुक्तेश्वर ने। और दशवंदी बाय द रामदास, द यमक अलंकार बाय वमन पंडित, ये आपकी यमन अलंकार जो है वो वमन पंडित द्वारा। एंड द केकावाली बाय मोरोपंत। अब आपकी नेक्स्ट लैंग्वेज आती है गुजराती। Gujarati language and literature developed during this period. Some of important work of this. ये जो आपका गुजराती लैंग्वेज है वो भी इसी पीरियड में क्या हुआ, फेमस हुआ। और कुछ बुक्स हैं उनकी जो हम पढ़ेंगे। पीरियड वर द चिता विचार, संवाद एंड शतपथ एंड द कवलरिया, गीता बाय अरवा, अ फेमस संत संबल भट्ट। जो आपके गुजराती के फेमस संत थे कौन थे, संबल भट्ट वाज अ फाइन पोएट एंड राइटर हु इज क्रेडिट विद 36 वर्क। हिज वर्क इंक्लूड स्टोरी बुक्स बाय द नेम ऑफ मदन मोहन एंड संबल रत्नामल विच आर पॉपुलर इवन टुडे। इनकी जो बुक्स थी वो किसके, मदन मोहन और संबल रत्नामल के नाम से फेमस है, और जो आज भी क्या है, बहुत पॉपुलर है। मैनी पोएम वर रिटन इन पेरिस ऑफ गॉड्स एंड गुडनेस। जो बहुत सारे जो आपके राइटर्स हैं वो काम करते हैं किससे, देवी, मतलब कि जो भगवान होते हैं या आपके देवी देवता होते हैं उनके भक्ति के लिए, मतलब कि उन दोहे वगैरह उन पे लिखते हैं। जैसे आपके तुलसीदास जी थे, उन्होंने दोहे या मतलब कि इस तरीके से रामचरित्र का लिखी थी। और जो कबीरदास जी थे वो दोहे वगैरह लिखते थे। तो ऐसे ही उस समय में बहुत सारे जो हमारे कवि थे, राइटर्स थे, वो भगवान की भक्ति किया करते थे और उन्हीं के ऊपर क्या करते थे, बुक को रिटर्न किया करते थे, लिखते थे। तो बाकी के जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।